भगवान गोकुल में पहुंच गए। अभी किसी को पता नहीं, कल तक तो किसी को पता नहीं था। सुबह हुई तो सुनंदा जी, नंद बाबा की बहन सुनंदा जी के मन में ये था कि भाभी को जब लल्ला होगा तो मैं नौलखा हार लूंगी। जय सीताराम। नौलखा हार लूंगी। और ये पहले 1 महीना पहले से देख लो भैया, अगर भाभी को लल्ला होगा तो नौलखा हार लूंगी। सुनंदा जी पहले ही, भाभी जी तुम भी सोच लेना और भैया तुम भी। पहले नंदे बुलाई जाती थी, कोई सोबर का काम होता था तो 1 महीना पहले ही नंद बुलाई जाती थी। अब तो नंदों से और अब क्या कहें, सबको एलर्जी हो गई है भैया। नंद सबसे बड़ी बुरी लगे। बुआ आती थी, नंद आती थी सोबर संभालने के लिए। इतने में रोज जाती देखने के लिए। जब समय हो जाता है, 9 महीना हो गया, भाभी को कोई हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, सबको लालसा होती है। और ये नौलखा हार है, मामूली बात थोड़ी है। भतीजा होने वाला है। सुनंदा जी गई तो देखती क्या है कि भाभी तो बेसुध पड़ी हुई हैं और छोटा सा बालक छाती पर लेट लेट करके खूब खेल रहा है गोद। और उनको होश नहीं, प्रसव पीड़ा में और तो बेहोशी हो जाती है, पता नहीं होता है। अब जैसे ही देखी, भाभी को नहीं कुछ कह रही हैं कि बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, जगा दूं या कैसे है कि भाभी के पास नहीं आई। भागी भागी जाती हैं गौशाला में। नंद जी गैया को सबको संभाल रहे हैं और वहां जा करके सुनंदा जी क्या कहती हैं, भैया सुनो सुनो, अरे भाभी को लल्ला हुआ है, लल्ला। कहाँ गए तुम, सुनो तो सही। क्योंकि ऋषियों को बुला करके पहले भी सुनिश्चित किया गया था। सारे गर्ग ऋषि जो थे, कश्यप ऋषि, सभी से पूछ लिए। और सब जो अपने ग्वाल बाल थे, जो वहाँ के ब्रिजवासी थे, भाई बोलो, चौथे पन पर तुम्हारे कोई बच्चा होने वाला है तो ये बताओ, अगर कोई बच्चा होगा तो भांग तो हम खूब पिएंगे, क्योंकि ब्रिज में भांग की ज़्यादा वो होती है, लोग लेते हैं पीते हैं। पिलाओगे कि ना? बोले नहीं, जो कहोगे वही खिलाएंगे, पहले होने तो दे। ऐसे मजाक हंसी हुई और सुबह भगवान श्री नारायण हरि प्रकट हो गए। भैया सुनो सुनो, भाभी को लल्ला हुआ है। भागे भागे आते हैं, कहाँ है? हाँ बोलो सुनंदा, क्या बात है, क्या खबर लेके आई है? कुछ अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। भाभी को बहुत सुंदर बालक हुआ है, छोरा हो यो लाला को, भाभी को। अच्छा। अब सुनंदा दी जो चली गई, इतने में बलराम जी गोद में लेकर के रोहिणी माता अपना घूम रही थी। वो रोने लगे। बलराम जी को तो पता लग गया, कन्हैया आ गया। वो रोने लगे। रोते रोते सबको था कि समय हो रहा है, हो सकता है कुछ भी हो जाए। महल में एक दूसरे को देखने सब देवरानी जेठानी आपस में आती थी। बालक रो रहा था। रोते रोते जैसे महल से अपने निकलती हैं और आ करके देखती, जरा देखो तो यशोदा का क्या हालचाल है, कुछ कोई समय हो रहा है, कुछ हुआ है कि नहीं है। बालक रोते रोते जब दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं कि इतना सुंदर बालक खेल रहा है और यशोदा क्या है, पलटी खा करके पड़ी हुई हैं, पता ही नहीं है, बेसुध है। रोहिणी माता आती हैं, कहती अरे यशोदा उठ तो सही, देख तो सही, छोरा हुआ तेरे को, छोरा छोरा हो गयो, तुझे पता तक नहीं। फिर उनको धीरे 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 प्रसव पीड़ा से पीड़ित हैं, उनको जगाती हैं। हाँ दीदी बोलो, क्या हाल है, क्या बात हुई? देख तो कितना सुंदर छोरा हुआ तेरे बगल में पड़ा, तुझे पता ही नहीं।
इतने में जसोदा जी सुनती हैं और सुन करके देखती हैं, छोटा सा सुंदर सा हमारे कृष्ण लाल चंद्र जी प्रकट हो गए। अब वहां पर तो पैदा ही दिखाया गया है, लेकिन भगवान तो अवतरित हुए थे। अब क्या पूछना, नंद जी घर पे हालचाल पूछने नहीं आए, सीधे गए अपने महल में जा करके वहां से कपड़ा लेते हैं और सुंदर सा वस्त्र, बगलबंदी, धोती, कछनी, दुपट्टा, पगड़ी और रख करके सीधे कहाँ गए, जमुना जी के किनारे। जमुना जी के किनारे गए और वहां जा करके कहते हैं, हमें आपने चौथे पन में बालक दिया है, यही मैं रात दिन प्रार्थना करता था, आज वो हमारी पूर्ण हो गई कामना। हे जमुना मैया, हम आपको समर्पित करने आए हैं, अपने बच्चे को, उसके हमारे बालक की रक्षा करना। भगवान, आप 2 मिनट, आप सभी लोग बैठे, सबके पास, सभी के पास चढ़ाना जो भी होगा सब चढ़ाएंगे। थोड़ा वीडियो की लाइव चल रही है तो इसमें बीच में आना थोड़ा ठीक नहीं है। सभी बैठिए, सबका धन यहीं पर आएगा। नंद जी 108 डुबकी लगाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये कह करके 108 डुबकी लगाते हैं। और आकर के जमुना जी से जब स्नान करके बाहर आते हैं तो अपनी बगलबंदी साथ के पहनते हैं, पगड़ी बांधते हैं, मूंछ को ताव दे करके सुरमा लगाते हैं, आँखों में अपने तिलक लगाते हैं, तिलक लगा करके दर्पण देखते हैं, जरा देखो तो सही मैं सुंदर लग रहा हूँ कि नहीं। भैया 80 साल के बाद भगवान प्रकट हुए। अब 80 साल के बाद अगर छोरा आ जाए घर में तो अभी बताओ कोई खुशी का ठिकाना नहीं। सुरमा लगा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए रास्ते में दान देते हुए आ रहे हैं, जो मिल रहा है। अरे भाया हट जा, हट जा, क्या हुआ बताओ तो सही नंद जी, क्या हो गया भाई? प्रधान थे, अरे छोरा हुआ छोरा, गांव में ढिढोरा पिटवा दिया गया, पूरे ब्रिज में ढिढोरा पिटवा दिया गया। भैया ब्रिज में ढिढोरा पिट रहा है, पूरे ब्रिज में ढिढोरा पिटवा दिए कि भाई नंद के लाला हुआ है, जसोदा के लाला हुआ है, अरे लल्ला हुआ है जसोदा के, चलो सभी लोग हम चलते हैं कहाँ, नंद उत्सव मनाने के लिए। पूरे ब्रिज में शोर मच गया, नंद उत्सव की तैयारी होने लगी। सभी ब्रज की गोपियां जितनी थी, जितनी ग्वालन थी, जितने ग्वाल थे, बड़े बूढ़े सब सज धज करके, भाई अब राजा है वहां के, राजा तो कंस है लेकिन यहाँ के प्रधान है ये, और बुढ़ापे में वो भी लल्ला आया है, तो सब तैयार होकर के 56 कली के घघरा पहनती हैं, बढ़िया बढ़िया चुन्नी ओढ़ती हैं और खूब सज धज करके सारी गोपियां आती हैं कहाँ, नंद जी के उत्सव मनाने के लिए। आज नंद उत्सव है, वहाँ पर नंद उत्सव मनाया जाता है गोकुल में, और हम लोग मथुरा को लेके चलते हैं। रोहिणी नक्षत्र में भगवान जब जन्मे थे, जब रोहिणी नक्षत्र आए तो हम लोग उसको मनाते हैं, क्योंकि प्रभु जी वहाँ दूसरे दिन पता लगा। अब नंद उत्सव बड़े धूमधाम से हो रहा है, पूरे ब्रिज में शोर मच गया। अपने अपने घर से जो खजाना है सब लोग लुटा रहे हैं खुशी में, ये नहीं कि नंद जी लुटा रहे हैं, अपने अपने घर से ब्रिज के लोग जितने थे अपना खजाना लुटा रहे हैं, गरीबों को बांट रहे हैं, सब बेटी बहन को दे रहे हैं, सब बुला रहे हैं। नंद उत्सव है, अपने लल्ला हुआ है प्रधान जी के। भाई इतनी खुशी हो गई कि घरों घरों में सब लोग महलों से निकल करके सब दान दे रहे हैं। भगवान नारायण हरि आ गए। अभी किसी को क्या पता कि भगवान है, अभी तो यही समझ रहे हैं कि भाई लल्ला हुआ है, छोरा हो गए हो, आए अब चले हम वहां उत्सव मनाने के लिए। तो नंद उत्सव में
सारे ब्रिज के तैयार होकर के आते हैं, सभी गोपियां आती हैं, सब पगड़ी बांधे हुए फर्स्ट क्लास पहन पहन के कपड़े लत्ते, 56 कली के घघरे पहन के गोपियां, मर्द सब साफा बांधे, पगड़ी बांधे, मोछ पर ताव दे दे करके। अब क्या पूछो, अब तो 80 साल के नंद बाबा पूरे जवान हो गए, और जो उम्र के थे वो भी जवानी चढ़ गई उनको।